ट्रैफिक को एडवांस करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पर एटीएम्स लगाए गए हैं और इसकी वजह से जो इम्प्लीमेंट किया गया है, मॉनिटरिंग की जा रही है इस जगह पर, जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया है इस जगह पर, यानी कि पूरे के पूरे जो द्वारका एक्सप्रेसवे का करीब 56 किलोमीटर की जो दूरी है, वहां पर जगह जगह पर 1 किलोमीटर की दूरी पर कैमरे लगाए गए हैं। ये आधुनिक कैमरे हैं और क्लोज मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि नंबर बिल्कुल कैद हो जाता है कैमरे के अंदर। और किसी तरीके का अगर वायलेशन होता है, जैसे ओवर स्पीडिंग होती है, गलत लेन में अगर गाड़ी चल रही है, या फिर गाड़ी की वजह से कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो ये तमाम चीजें वहां पर मॉनिटरिंग इस जगह से की जा सकती है। ये देखिए तमाम जो ये स्क्रीन लगाए गए हैं और इसी की जगह यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ में अमृत सिंघा जी हैं। ये बताइए कि अमृत जी, ये बताइए, ये जो स्क्रीन के जरिए बताइए कि इसके पीछे क्या वजह है और क्या फायदा होने वाला है, और खास करके रोड सेफ्टी को लेकर। थैंक यू। एक तो है कि ये जो प्रोसेस आप जो देख रहे हो, ये रोड सेफ्टी इज द एंड ऑब्जेक्टिव। ये हम चाहते हैं कि ये थ्रू कैमरा जो वेरियस हम लोग के जो यहाँ पे एटीएमएस के कंपोनेंट, इसके थ्रू हम लोग कैसे रोड सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं इन द कंट्री। तो आप जैसे देख रहे हो, ये जो कैमरा जो है जीएस मैप में, इसमें जो आपने कहा है कि 56 किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेस है और NH8 का गुड़गांव सेक्शन है, ये यहाँ पे हम लोग ने कहाँ पे क्या क्या कैमरा लगाए, सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो लगभग यहाँ पे पीटीजी कैमरा की ही बात करें, टीएमसी जो सर्विलेंस कैमरा है, यहाँ पे 110 लगे हैं। अच्छा। तो पर किलोमीटर आप पकड़ के चलिए 2 कैमरा तो है ही, जिसके थ्रू हम लोग, आप जैसे देख रहे हैं, ये सारे पीटीजी कैमरे का ही फीड है। चेनेज नंबर सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट टाइम सारे आ रहे हैं। इसमें अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई गाड़ी रुक जाती है जो जहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, और या फिर कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट होता है, वो सारा यहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस में यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। अच्छा। जिसके थ्रू यहाँ पे जो ट्रैफिक सेंटर का जो ऑपरेटर है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे वायलेशन का है, कोई इंसिडेंट केस है, ये गाड़ी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए थी, जो यहाँ पे आपको रियल टाइम में दिख रहा है कि ये गाड़ी रुका हुआ है। तो अभी देखिए एक चीज है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी जैसे बाइक्स आर नॉट अलाउड, ये इस जगह की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सारे जो है आपको रियल टाइम पे जो पूरा अक्रॉस 56 कैमरा जो किलोमीटर में हम लोग ने कैमरा लगाए, इसमें इंसिडेंट आप आते जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ के कंट्रोल सेंटर के ट्रैफिक ऑपरेटर इसको देखेंगे और साइड में जाके यहाँ पे ये एड्रेस करेंगे। अच्छा। तो ये है पूरा अपना कैमरा का और वेरियस एटीएमएस कंपोनेंट का यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं इसका एक ओवरव्यू। ठीक है। अच्छा। तो ये बताइए कि अगर ओवर स्पीडिंग होती है, गलत लेन में अगर गाड़ी चलती है, या गलत जगह पर पार्किंग होती है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से आप लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट या रियल टाइम में कहां पर भेजा जाता है? सर देखिए, एक तो है कि एटीएमएस के थ्रू हम लोग ने जो एनआईसी के ई चालान के पोर्टल उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड किया हुआ है। इसके थ्रू क्या हो सकता है, तो रेस्पेक्टिव जो पुलिस कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे द्वारका एक्सप्रेस में दोनों आते हैं, दिल्ली पुलिस भी आते हैं, गुड़गांव पुलिस भी आते हैं, उनको हम लोग ये फीड भेज सकते हैं, सो दैट दे कैन सी, वो देख सकते हैं और इसके ऊपर भी एक चालान जनरेट कर सकते हैं, सो टू द वायलेशन। इस तरीके का जो सिस्टम है देश में कहीं और भी इम्प्लीमेंट हुआ है या पहला है ये? ठीक है, इम्प्लीमेंट तो हुआ है, 2016 से ये ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन 2023 अक्टूबर में एनएचआई ने पहली बार एक रिवाइज एटीएमएस गाइडलाइन निकाला था। अच्छा। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो उस रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से पहली बार है। अच्छा। पहला प्रोजेक्ट है जो बेस्ड ऑन दैट रिवाइज गाइडलाइन ऑफ एनएचआई, उससे भी ज्यादा एडवांस्ड है। यस। बाकी पुराने में हम लोग का उतना ये जो एआई बेस्ड कैमरा वगैरह नहीं थे, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि उसमें एनफोर्समेंट पार्ट जो था वो मिसिंग था। अच्छा, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट है, क्या वहां पर एक्सीडेंट के मामले कम हुए हैं, अगर मैसूर वगैरह की बात बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने सही बोला कि बेंगलोर मैसूर में भी हम लोग ने पिछला साल ये प्रोजेक्ट सेम किया था, उसमें पूरा एटीएमएस कंपोनेंट नहीं थे, उसमें हम लोग ने सिर्फ एनफोर्समेंट कैमरास जो है वो लगाए थे, जिसके चलते आपने बहुत सारे इंटरनेट में भी पढ़ा होगा कि उनके जो रोड एक्सीडेंट जो है ड्रास्टिकली कम हुए इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी रोड एक्सीडेंट के मामले कम हो जाएंगे। बिल्कुल से, तो हम लोग ने जैसे पहले ही कहा था कि एटीएमएस का मेन पर्पस है कि रोड सेफ्टी का एनहांस करना। तो ये अगर एक्सीडेंट को हम लोग एड्रेस कर पाते हैं, गोल्डन आवर के अंदर हम लोग कुछ अगर इनको मदद पहुंचा पाएंगे, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो हम लोग उसको एड्रेस कर पाए, या फिर कुछ चालान एक्टिविटी का, ओवर स्पीड का, बैन व्हीकल का, ट्रिपल राइडिंग, नो हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सारे तरह के 14 करीब हम लोग के इंसिडेंट हैं जो हम लोग इस एडवांस एआई बेस्ड कैमरा से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं पुलिस के माध्यम से। एआई का जमाना है और एआई का ही इस्तेमाल हो रहा है सड़क पर और हाईवे पर, जहां पर देश में और भी जगहों पर
इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पर सड़क हादसों में कमी आई है और खास करके द्वारका में देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर और भी ज़्यादा आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, सिस्टम लगाए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस जगह पर जो रोड एक्सीडेंट है उनकी संख्या में कमी आएगी।